आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। हाथरस गैंगरेप पीड़िता का बीती रात अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि पुलिस ने परिवार के बिना ही बेटी का अंतिम संस्कार किया। बीती रात पुलिस पीड़िता के शव को उसके घर लेकर नहीं गई, बल्कि सीधा शमशान घाट ले गई, जिसके बाद पुलिस और परिजनों में नोकझोंक भी हुई। गैंगरेप पीड़िता का शव रात करीब 12:45 पर गांव पहुंचा। एम्बुलेंस में रखे शव को आधी रात जिस वक्त अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहां लोगों ने एम्बुलेंस को घेर लिया। पीड़िता का परिवार सुबह अंतिम संस्कार चाहता था, लेकिन पुलिस ने परिजनों की मर्जी के बिना रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद पूरी रात गांव में बवाल होता रहा। इंडिया टीवी से हमारा आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हाथरस से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अभी क्या स्थिति है? पुलिस ने यह कदम क्यों उठाया? गांव वालों की नाराजगी को वो किस तरह शांत कर पाएंगे? क्या कुछ? देखिए, ये जहां हम लोग खड़े हैं यही वो रास्ता है जो पीड़िता के घर की तरफ जाता है। यहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्त है और यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है और किसी को भी जो गांव का नहीं है उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ मीडिया को और जो गांव के लोग हैं उन्हीं को अंदर जाने दिया रहा है। और अंदर भी, गांव के अंदर भी जो पीड़िता का घर है उसके आसपास भी भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस को आशंका है कि कहीं कानून व्यवस्था और माहौल न बिगड़ पाए, इसलिए पुलिस का ये तर्क है कि रात में उन्होंने आधी रात को बिना परिवार वालों की मौजूदगी के पीड़िता के शव को जला दिया। पुलिस का तर्क ये भी है कि इन्होंने बहुत कोशिश की परिवार को समझाने की, उसके पिता को समझाने की, उसके भाई को समझाने की कि आप लोग हमारे साथ चलो, अंतिम संस्कार करो, लेकिन परिवार इस बात पे अड़ा था कि अंतिम संस्कार रात में नहीं बल्कि सुबह होना चाहिए, क्योंकि परिवार का तर्क ये था कि हिंदू रीति रिवाज में रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। और परिवार बार बार ये गुहार लगा रहा था कि जब बेटी का शव एम्बुलेंस में रखा तो कम से कम उसे घर की चौखट के अंदर लाने दिया जाए, एक बार घर की जो महिलाएं हैं वो अंतिम दर्शन कर सके और वो बेटी अंतिम बार अपने घर के आंगन में आ सके। लेकिन पुलिस को शायद ऊपर से ये आदेश था कि रात में अंतिम संस्कार कराना है। 2 घंटे की पुलिस ने मशक्कत की। जिले के एसपी, डीएम और आसपास के जिले के पुलिस के तमाम यहाँ पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे। जब समझाने में कामयाब नहीं हुए, गाँव वाले और परिवार के लोग अड़े थे कि अंतिम संस्कार सुबह ही होगा। जब परिवार वालों को समझाने में नाकाम रही पुलिस बल को लग रहा था कि वो अक्षम है, वो शायद कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाए सुबह होने में, इसीलिए परिवार का जो हक था कि वो अपनी बेटी के अंतिम दर्शन कर पाए, उससे भी इस परिवार को वंचित रखा इन पुलिस वालों ने। अंतिम संस्कार के वक्त क्या कुछ हुआ वहां पर, कैसे परिवार रोता चिल्लाता रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कि हम कल ही अंतिम संस्कार करेंगे, हमें इतनी जल्दी नहीं है। हम आज के छिल्ली ला सकते हैं बर्फ की, उस पर लिटा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं। समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे। परिवार वालों को घर में बंद कर दिया गया था। गांव वालों को सैकड़ों पुलिस वाले डंडे के जोर पर घेर कर खड़े हो गए थे। परिवार वाले चीखते रहे कि हमें बेटी का अंतिम संस्कार करने दो, सुबह का इंतजार कर लो। भाई बोलता रहा कि बहन को अंतिम बार देखने दो, लेकिन पत्थर हो गया था पुलिस वालों का कलेजा। जिद पर अड़ गए थे अफसर कि रात में ही करना है अंतिम संस्कार। कि हम कल ही अंतिम संस्कार करेंगे, हमें इतनी जल्दी नहीं है। हम आज के छिल्ली ला सकते हैं बर्फ की, उस पर लिटा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं। समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे। जबरदस्ती थोप दी गई थी अंतिम विदाई। जो पुलिस रेप और गैंगरेप का मामला दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी, वो आधी रात को परिवार की इच्छा और परंपरा के खिलाफ गुड़िया का अंतिम संस्कार कर रही थी।
बेटा सुनो, देखो सर जी, हमने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हमने इतना दर्द झेला है ना, किसी के साथ होगा ना, ठीक है, तो मेरी दीदी भी ननद है, मेरी भी दीदी है, ठीक, हमारे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चली सुबह होगा, बोल रहा हूँ, कुछ भी सही होगा, लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, दिनों रात एक किया है, ठीक है, लेकिन ये होगा सुबह, मेरी बात है, मैंने आपको बोल दिया, आप चाहे मेरी जान लेना चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह, फाइनल बोल दिया और घर वाले भी बोलेंगे। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में पुलिस की पूरी फौज पहुंच गई थी। आधी रात में शव को लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक के अफसर मौजूद थे, लेकिन एक भी अफसर ऐसा नहीं था जो बता पाता कि रात के अंधेरे में क्यों हो रहा है अंतिम संस्कार। हैरान रह जाएंगे आप ये सुनकर, कलेजा फट जाएगा सुनकर। परिवार वालों को पुलिस समझा रही थी कि रीति रिवाज समय के साथ बदलते हैं और आप लोग मानिए कि आप लोगों से ही गलती हुई है। सोचिए आप इस पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे। माँ बाप की लाडली को दरिंदों ने मार डाला और पुलिस कह रही है कि आप मानिए कि गलती आपसे ही हुई है। आधी रात को बूलगढ़ी गांव में सैकड़ों पुलिस वाले एम्बुलेंस लेकर आते हैं और अंतिम संस्कार शुरू कर देते हैं। परिवार वाले हाथ जोड़े रहते हैं कि एक बार तो उसे इस आंगन में लाने दीजिए जहां गुजारा था उसने अपना बचपन, लेकिन आंखों का पानी तक सूख गया था वर्दी वालों का। कोई कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। देखो शमशान घाट से मुर्दा को वापस नहीं आना चाहिए। वापस तो नहीं जाता है, रास्ता वापस नहीं आता। घर पे क्यों नहीं कभी वापस घर पे उतारनी चाहिए, घर पे लड़की को ये हिंदू धर्म ये शमशान में सीधे क्यों ले आए, घर पे उतारनी चाहिए ना। क्यों हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा, संसार खुश करेंगे ना। ये कोई तरीका नहीं सर, आपका बिल्कुल गलत है, आपका बिल्कुल सरासर गलत है। चाहे जितना गुमान कर लें महिला सुरक्षा के किस्से कहानियों पर, लेकिन इस दौर की ये तस्वीर विचलित कर देती है। एक लड़की की जिंदगी को पहले 4 दरिंदों ने अंधेरे में बदल दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया। सब एम्बुलेंस के आगे आ गई। और हाथरस में पीड़ित की मौत के बाद परिवार की मर्जी के खिलाफ अंतिम संस्कार पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है, सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है। प्रियंका गांधी ने लिखा, रात को 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। जब वो जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी, जब उस पर हमला हुआ सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया। पीड़िता की मृत्यु के बाद सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार भी छीन लिया और मृतका को सम्मान तक नहीं दिया। घोर अमानवीयता। आपने अपराध रोका नहीं बल्कि अपराधियों की तरह व्यवहार किया। अत्याचार रोका नहीं, एक मासूम बच्ची और उसके परिवार पर 2 गुना अत्याचार किया है। योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, आपके शासन में न्याय नहीं सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, पुलिस की सारी कवायद इसलिए थी कि उन्हें डर था इसमें राजनीति ना हो, इसमें कहीं और लोग ना आ जाएं, उनके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़ जाए। तो अभी वहां पर क्या हालात हैं? क्या कुछ और पार्टियों के लोग वहां पहुंचे हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब तो योगी आदित्यनाथ को देना ही होगा, उनके पुलिस प्रशासन को देना होगा कि आखिर इस तरह से अंतिम संस्कार क्यों किया गया। जी देखिए, बिल्कुल गांव में अभी एक तनाव भरा सन्नाटा पसरा हुआ है। शांति तो है लेकिन सबके चेहरों पे तनाव नजर आ रहा है, क्योंकि पीड़ित जो है वो भी इस गांव की है और जो आरोपी हैं वो भी इसी गांव के। लेकिन यहाँ पे गांव में तनाव की एक बड़ी वजह यह भी है कि जो पीड़ित है उसको एक एक्यूज की तरह ट्रीट किया गया, क्योंकि जो अंतिम संस्कार तक परिवार वालों को नहीं करने दिया गया और जिस तरह से पुलिस ने जल्दबाजी दिखाई, जबरन अंतिम संस्कार किया, उसको लेकर और ज्यादा लोगों में गुस्सा फैल गया है।
लोग ये कह रहे हैं कि क्या वजह थी कि पुलिस 2-4 घंटे भी सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकी। जाहिर तौर पे पुलिस के ऊपर से दबाव था कि रात में ही अंतिम संस्कार कर देना है, क्योंकि अगर सुबह तक डेड बॉडी को रखा जाता तो जाहिर तौर पे यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगता, आसपास के जिले के लोग आते और साथ ही साथ तमाम जो सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक संगठनों के लोग आते, नेता यहाँ पर आते और तमाम पॉलिटिकल कार्यकर्ता यहाँ पे आते, जिससे पुलिस को यह आशंका थी कि हालात बिगड़ सकते थे। क्योंकि यहाँ पर आसपास के जो जिले हैं वहाँ से भी पुलिस को यहाँ बुलाया गया है। हाथरस के जिले में और जो तमाम जो इसकी सीमाएं हैं वहाँ पर उनको तैनात किया गया है, ताकि बाहर के लोग, बाहर से कोई भी आदमी या पॉलिटिकल कार्यकर्ता जिले में न आ पाए, यहाँ के हालात को खराब न करने पाए। बिल्कुल आनंद, पुलिस ने जो कदम अभी उठाए वो कदम वो पहले उठा सकती थी, ताकि परिवार को अपनी बेटी के अंतिम संस्कार के अधिकार से वंचित ना किया जाता, उन्हें वो अधिकार मिलता जो था कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।